तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि दिल्ली का जो वृद्धा पेंशन योजना है उसमें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में उसका कौन सा तरीका है अप्लाई करने का, उसका कौन सा रियल वेबसाइट है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बिल्कुल हम लोग फ़ोन से ही करेंगे। सारा चीज़ हम लोग आपको फ़ोन से ही करके दिखाएंगे ताकि आप खुद से भी फ़ोन से कर सकें। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकेंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल की ये खासियत है कि अगर आप किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं तो हम आपको आपके कमेंट का जवाब देते हुए और भी विस्तार से सारी चीज़ों के बारे समझाते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हुआ तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे। ये है दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फॉर्म है जिसको आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। आपको ओल्ड एज पेंशन में सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना नेम डालना होगा। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स हो चुका है, नॉल जो भी है आपको सारा चीज़ डालना होगा। उसके बाद जैसा कि आप उसमें जो भी डालेंगे मैरिटल स्टेटस में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नेम डालिएगा। अगर फादर है तो फादर नेम, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अदरवाइज़ आपके हस्बैंड का नेम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ वही होगा जो कि आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स में होगा, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको डालना होगा। उसके बाद फिर सिटी का नेम, पिन कोड, मोबाइल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोबाइल नंबर वही डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी नहीं है, अभी तक आप अपडेट नहीं करवाए हैं, तो सबसे पहले अपडेट करवाइए। उसके बाद फिर ये फॉर्म आकर के भरिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, नहीं तो फिर आपको वापस से करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसी तरीके से होता है, अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है आधार कार्ड से लिंक्ड और बैंक से लिंक, तो फिर आपको करवाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, अपना मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन भी आपको बताना होगा, ठीक है, लिख करके। लाइक अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपको वैसे ही बताना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन बताना होगा, आप क्या करते हैं, अभी आप रिसेंटली में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि आप सर्विस करते थे या कर रहे हैं, आप बिजनेस करते थे या कर रहे हैं, या फिर कुछ अदर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे ऑक्यूपेशन का डिस्क्रिप्शन भी आपको देना होगा, मतलब कि उसके बारे भी पूरा डिटेल में बताना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ अपना प्रॉपर्टी डिटेल्स देना होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रॉपर्टी डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस इन बैंक, आपका करंट कितना बैलेंस है बैंक में। उसके बाद फिर पेंशन इफ़ एनी, आपका किसी और तरीके से पेंशन आता है किसी और चीज़ का। फिर हाउस लैंड ईच, सब कुछ आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर्स, क्या आपका किसी तरीके का कोई और भी है जो कि साथ में रहते हैं और जो घर में कमाते हैं, अगर कमाते हैं तो कितना कमाते हैं, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। जैसे कि उनका नेम मेंशन करना पड़ेगा, एज मेंशन करना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन और इनकम दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन मीन्स जो कि वो काम करते हैं वो भी बताना है आपको, और उससे वो कितना कमाते हैं, आपके घर में कितना पैसा आता है वो भी बताना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ आईडी प्रूफ जैसा अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ साथ एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा, ठीक है। एड्रेस का प्रूफ देने के बाद आपको यहाँ पे अपना एज का भी प्रूफ देना होगा, ठीक है, मतलब कि प्रमाण पत्र वगैरह ये सब देना होगा। सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ये सारा चीज़ करने के बाद, जब सारा चीज़ आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद ये जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म
फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आई थिंक 1 मंथ समथिंग का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। और 1 मंथ समथिंग का इंतज़ार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, ये सारा चीज़ जो भी यहाँ पे भरते हैं ना, वो सारा चीज़ का बाकायदा कार्रवाई होता है। सो दैट्स वाई इंतज़ार करना पड़ता है 1 मंथ का। उसके बाद फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसेस। इसका लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं और खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं। आप ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को पता चल सके कि खुद से किस तरीके से अप्लाई करना है। फ़िलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कमेंट करेंगे हम आपको उसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ों के बारे समझाएंगे, इसीलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। कल हम फिर आएंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।